हेलो मेरे प्यारे बच्चों, नमस्कार। स्वागत करते हैं आप सभी का अपने YouTube चैनल कुड़वार एकेडमी में। तो बच्चों, आज हम क्लास 10th मैथ की एक नई क्लास स्टार्ट करने जा रहे हैं। नया चैप्टर है द्विघात समीकरण। द्विघात समीकरण क्वाड्रेटिक इक्वेशन के बारे में आज हम इस वीडियो के माध्यम से पूरा चर्चा करेंगे। क्या क्या हमें पढ़ना है, क्या नहीं पढ़ना है, और एक्सरसाइज 4.1 चैप्टर भी हम आज देखेंगे। ये हमारा पार्ट 1 फर्स्ट वीडियो है क्वाड्रेटिक इक्वेशन द्विघात समीकरण का। ठीक, द्विघात समीकरण का फर्स्ट वीडियो है, आज हम देखेंगे। तो बच्चों, इसको देखने से पहले वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक ज़रूर करें, जिससे हमारा आने वाला हर एक वीडियो आप तक पहुंच सके। तो यूपी बोर्ड की जो तैयारी करने वाले स्टूडेंट हैं, एनसीईआरटी बुक से ही सारे क्वेश्चन कराए जा रहे हैं। अपनी तैयारी को लगातार घर बैठे करें, कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है। और इस बार मैथ में आप 99 को नंबर ला के लेके आएंगे, ये उम्मीद है। और हो सकता है आप अगर तैयारी अच्छी करेंगे, हमारे साथ जुड़े रहेंगे, 100 में 100 नंबर हम मैथ में दिलाएंगे। अभी मान के चलो आपका एग्जाम होने से पहले 3 से 4 बार हम मैथ को कंप्लीट कराएंगे। मैराथन क्लास भी लाएंगे, जिसमें 1-2 घंटे एक-एक दिन ऐसी क्लास चलाएंगे जिसमें एक-एक घंटे में पूरा चैप्टर ही समाप्त हो जाएगा। प्रीवियस ईयर भी क्वेश्चन आप सभी को इस वीडियो के माध्यम से मिलेगा। इस चैनल पर क्लास 10th मैथ की निचोड़ क्लास होगी। एक-एक क्वेश्चन निचोड़ के हम पढ़ाएंगे, कहाँ से कैसे आता है। एक-एक दिन में एक-एक चैप्टर खत्म करेंगे, जब तक आपका अच्छे से तैयार नहीं हो जाता। तो आप वीडियो के माध्यम से, चैनलों के माध्यम से जुड़े रहें। कुड़वार एकेडमी चैनल आप सभी को पता ही होगा, चैनल का नाम है कुड़वार एकेडमी। क्या है? कुड़वार एकेडमी। इस चैनल को बच्चों आप सब्सक्राइब करके रखें। कुड़वार एकेडमी, इस चैनल को आप सब्सक्राइब करके रखें, जिससे हमारा हर एक वीडियो आप तक पहुंच सके। और भी सब्जेक्ट की क्लास इस वीडियो के माध्यम से लाएंगे। ठीक, आइए आज हम देखते हैं द्विघात समीकरण क्वाड्रेटिक इक्वेशन के बारे में हम चर्चा करेंगे। क्या है बच्चों? क्वाड्रेटिक इक्वेशन की अगर हम बात करें, द्विघात समीकरण की, द्विघात समीकरण। अभी बच्चों पिछले वीडियो में आप पढ़े होंगे दो चर में रैखिक समीकरण। क्या पढ़े थे? रैखिक समीकरण। हमने भी क्या बताया था? रैखिक समीकरण का व्यापक सूत्र क्या होता है? रैखिक समीकरण का जो व्यापक सूत्र होता है, हमने क्या बताया था? ax प्लस बी वाई प्लस सी बराबर क्या होता है बच्चों? 0। ax प्लस बी वाई बराबर सी बराबर प्लस सी इक्वल टू 0। तो रैखिक समीकरण में मैंने बताया था दो चर में रैखिक समीकरण। पिछले वीडियो में बताया था दो चर में रैखिक समीकरण। तो अभी इसके पहले दो चर में रैखिक समीकरण का जो फार्मूला बताया था, ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू क्या होता था बच्चों? 0 होता था। इसके बाद बात करें, रैखिक समीकरण में बताया था ax प्लस बी इक्वल टू 0। आप इस प्रकार भी कर सकते हैं, ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0, या 2x प्लस 3y प्लस 5 इक्वल टू 0। तो इसमें क्या होता था बच्चे? जिसकी पावर क्या होती थी? एक होती थी। घात क्या होती थी? एक होती थी। आप कहते थे रैखिक समीकरण है। जिसकी पावर, अधिकतम पावर, क्या मैक्सिमम पावर कितनी होती थी? अधिकतम क्या होती थी बच्चों? एक होती थी पावर। अधिकतम घात एक होती थी, तो क्या होता था? रैखिक समीकरण। क्या होता था? रैखिक समीकरण, लीनियर इक्वेशन। क्या होता था बच्चों? लीनियर इक्वेशन बोलते थे। क्या बोलते थे? लीनियर इक्वेशन। ठीक, तो जिसकी पावर क्या होती थी? अधिकतम एक होती थी। अब यही बात आ जाती है किसकी पावर जो है? दो की। द्विघात समीकरण, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें या नोट कर लें। इसके बाद हम देखते हैं, इसको हम आगे बढ़ाते हैं, इसे मैं बताएंगे। बात करें जिसकी पावर क्या होती है बच्चों? दो की बात करें हम। अगर मान लो यही ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू क्या दिया रखा बच्चों? 0 दे रखा। क्या है? ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0। अगर अधिकतम घात पावर 2 होगी, जिसकी अधिकतम पावर 2 हुई,
ज्यादा से ज्यादा मैक्सिमम पावर, क्या बच्चों, मैक्सिमम पावर अगर 2 हुई तो क्या हो जाती थी बच्चों, द्विघात समीकरण। ये होता है द्विघात समीकरण का व्यापक रूप। क्या होता है, द्विघात समीकरण का व्यापक रूप। क्या होता है, व्यापक रूप फार्मूला होता है। अगर इसी से, अगर इस बेस का है, आप बता देंगे इसकी पावर क्या है, 2 है, ये क्या है हमारा द्विघात समीकरण। बात करें एग्जाम्पल की, मान लो यही 3x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 5 इक्वल टू 0। तो यहाँ बात करें सबसे बड़ी पावर क्या है बच्चों, 2 है। इसका मतलब क्या है, एक द्विघात समीकरण है। अगर मान लो यही 4x स्क्वायर प्लस 5 इक्वल टू 0 दे रखा है, अगर अधिकतम पावर 2 है तो क्या हो जाएगा, द्विघात समीकरण। तो शॉर्टकट में हम यही बताएंगे, जिसकी अधिकतम पावर 2 होती है वही क्या होता है बच्चों, द्विघात समीकरण, क्वाड्रेटिक इक्वेशन होता है। अगर हम यही बात करें यहाँ पर, अगर देखते हैं, देखा जाए तो यहाँ पर जो मान होता है ax स्क्वायर में, तो ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0 की अगर हम बात करें बच्चों, तो यहाँ a का मान 0 कभी नहीं होता है, a इक्वल टू नॉट 0। अगर a का मान 0 हो जाएगा तो द्विघात समीकरण नहीं होगा, इसलिए यहाँ a का मान 0 कभी नहीं होता है। और b का मान आप 0 ले सकते हैं, b का मान, c का मान आप 0 ले सकते हैं, लेकिन a इक्वल टू नॉट 0, a का मान कभी 0 नहीं होता है कहाँ पर, द्विघात समीकरण में। ठीक, तो ये होता है व्यापक सूत्र द्विघात समीकरण का। इसको आप नोट कर लें, स्क्रीनशॉट ले लें। आइए हम आप सभी को दिखाते हैं द्विघात समीकरण एग्जाम्पल के माध्यम से और एक फार्मूले से। ये रहा। क्या दिया है, द्विघात समीकरण का, द्विघात समीकरण की परिभाषा। ठीक, आप इसको नोट करते चले या स्क्रीनशॉट ले लें। आइए देखते हैं क्या दिया है। एक द्विघात समीकरण वह समीकरण होता है जिसमें चर वेरिएबल का अधिकतम घात क्या होता है, 2। अभी मैंने बताया जिसकी पावर क्या होती है, सबसे ज्यादा 2 होती है, वही क्या होता है बच्चों, द्विघात समीकरण होता है। तो इन्होंने भी क्या बताया, वह द्विघात समीकरण होता है जिसमें चर वेरिएबल का अधिकतम पावर क्या होती है, 2 होती है। मैक्सिमम पावर क्या होती है बच्चों, मैक्सिमम पावर 2 होती है, वही हमारा क्या है बच्चों, द्विघात समीकरण है। द्विघात समीकरण का व्यापक सूत्र हमने बताया, क्या होता है, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0। अभी मैंने बताया पीछे, a इक्वल टू नॉट 0, a का मान 0 नहीं होता है, a इक्वल टू नॉट 0, a का मान 0 नहीं होता है, लेकिन b का मान 0, c का मान 0 आप रख सकते हैं। ठीक, और ये क्या होता है बच्चों, व्यापक सूत्र। क्या होता है, व्यापक सूत्र या व्यापक रूप। ठीक, अब आगे बात करें, ए बी सी वास्तविक संख्याएं हैं और यक्स क्या है, चर है। यहाँ ए बी सी जो होती हैं, ए बी सी जो मान होता है, ये एक वास्तविक संख्या होती है, रियल नंबर। और यहाँ यक्स जो होता है, ये क्या होता है, चर, अलजेब्रा का बीजगणितीय चर होता है। ठीक, अलजेब्रा। ठीक, आप इसको नोट कर लें, स्क्रीनशॉट लें। आगे हम देखते हैं इसके बाद। बात करें द्विघात समीकरण को हल करने के तरीके की बात करें, द्विघात समीकरण को हल कैसे किया जाता है, आइए देखते हैं। सबसे पहली विधि होती है पूर्ण वर्ग विधि। आप क्या होता है, पूर्ण वर्ग बनाकर भी इसको हल कर सकते हैं, कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड। पूर्ण वर्ग से भी हल कर सकते हैं। जैसे मान लो दिया है एक्स स्क्वायर, सॉरी, एक्स स्क्वायर प्लस 4 प्लस 4x प्लस क्या है बच्चों, 4। यहाँ पूर्ण वर्ग बनाने की विधि का मतलब ये होता है, जैसे बात करें यहाँ एक फार्मूला मालूम होगा, a प्लस बी का होल स्क्वायर। क्या होता है, a प्लस बी का होल स्क्वायर। तो a स्क्वायर, a प्लस बी को होल स्क्वायर बात करें तो क्या होता है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस क्या होता है बच्चों, 2ab होता है। हमें फार्मूला मालूम है। तो हम यहाँ एक्स स्क्वायर को एक्स स्क्वायर करते हैं, a स्क्वायर, 4 को मैं कर दूं 2 का स्क्वायर, कोई दिक्कत, बी स्क्वायर प्लस क्या होता है 2ab, a का मान x है, b का मान क्या है बच्चों, 2 है। तो एक्स स्क्वायर प्लस 2 दूनी 4x प्लस 4 हुआ। इसका मतलब क्या हुआ, x प्लस 2 का होल स्क्वायर हुआ, x प्लस 2 का होल स्क्वायर। इसका यही होता है पूर्ण वर्ग विधि। क्या होता है, पूर्ण वर्ग विधि। पूर्ण वर्ग विधि से हल करें, या किसी संख्या में 4 जोड़ दें, 4 घटाने पर पूर्ण वर्ग बनाने के बाद हल करें।
अगली विधि क्या होती है? गुणनखंड विधि। क्या होता है? गुणनखंड विधि, फैक्टराइजेशन मेथड। यहाँ से भी क्या होता है? गुणनखंड, जैसे बात करें एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 4 था, तो यहाँ हम बात करें क्या होता है? 4 को मैं क्या लिखूं? एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 2x लिख दूं, कोई दिक्कत? कहेंगे सर जी, या एक लाइन में बढ़ा देता हूँ। ठीक, 4 में कैसे गुणा करें? गुणा करने पर 4 आए, जोड़ने पर 4, कहेंगे 2 दूनी 4, 2 प्लस 2 4, में 4 की जगह 2 प्लस 2 इंटू एक्स लिख दूं प्लस 4। आगे हम बात करें एक्स स्क्वायर प्लस, अब एक्स से इसमें मल्टीप्लाई कर दूं, क्या हो जाएगा? 2x प्लस 2x प्लस क्या हो जाएगा? 4। यहाँ देखेंगे दो दो का जोड़ा बनाएंगे, दो कामन है, दोनों में क्या कामन है? x, क्या निकल के आएगा? x प्लस 2। यहाँ बात करें 2x प्लस 4 में क्या कामन है? कहेंगे सर जी 2 कामन है, x प्लस 2 बचेगा, तो x प्लस 2 फिर कामन हुआ x प्लस 2, एक समय आएगा x प्लस 2 का होल स्क्वायर हो जाता है। क्या हो जाता है? x प्लस 2 का होल स्क्वायर। तो इस चैप्टर में हम पूर्ण वर्ग विधि भी आपको बताएंगे हल करके, गुणनखंड विधि से भी कैसे हल किया जाता है उसको बताया जाएगा। अगला बात करें तीसरा है सूत्र क्वाड्रेटिक फार्मूले से। किसे? क्वाड्रेटिक फार्मूले से, सूत्र की सहायता से भी होता है। सूत्र क्या है? आइए देखते हैं। ये होता है श्रीधराचार्य सूत्र। ठीक, या कोई भी द्विघात समीकरण दिया है, क्या? 5x स्क्वायर प्लस 6x प्लस 8 इक्वल टू 0। अगर मान लो कोई भी द्विघात समीकरण दिया, हम हल नहीं कर पा रहे हैं, तो ये फार्मूला x बराबर माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a, इस फार्मूले की सहायता से हम इसको हल कर लेते हैं द्विघात समीकरण। यहाँ पर दो मान निकल के आता है, x का दो मान माइनस बी प्लस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपान क्या निकल के आएगा? 2a। दूसरा मान माइनस था, माइनस बी माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। तो इसका दो मान निकल के आता है, दो मूल होते हैं। कितने? किस द्विघात समीकरण के दो मूल होते हैं, एक अल्फा और एक बीटा। यक्स का दो मान होता है, पहला मूल अल्फा, दूसरा बीटा। इसी प्रकार यक्स का दो मान है, इसका होता है ये हुआ अल्फा, ये बच्चों क्या हुआ हमारा? बीटा हुआ। क्या हुआ? बीटा। तो क्या निकल के आया? द्विघात समीकरण के दो मूल। अब आगे हम बात करते हैं, जो मूल की बात किया गया, मूलों की प्रकृति क्या होती है। ठीक, यहाँ मूल प्रकृति, नेचर ऑफ रूट। अगर मूल प्रकृति की बात करें, विच्छेदन बात करें, यहाँ विविक्तकर होता है। एक फार्मूला हमें ये है, डी बराबर क्या दे रखा है? डी बराबर क्या है? बी स्क्वायर माइनस 4ac। ये होता है डी, विविक्तकर होता है, विविक्तकर d बराबर होता है क्या? बी स्क्वायर माइनस 4ac। यहाँ से क्या आता है बच्चों? मूलों की प्रकृति निकल के आती है। क्या? मूलों की प्रकृति। मूल कैसे हैं? अगर विविक्तकर का मान, d का मान 0 से बड़ा हो गया, यहाँ d का मान 0 से अगर बड़ा हो गया, तो दो भिन्न क्या होंगे? दोनों वास्तविक मूल होंगे। क्या होंगे बच्चों? वास्तविक मूल होंगे। बात करें d क्या है? 0 के इक्वल आ गया, तो दोनों समान वास्तविक मूल होंगे। क्या? दो समान वास्तविक मूल होंगे। तीसरा बात करें, d का मान 0 से अगर छोटा हो गया, d का मान 0 से छोटा हो गया, कोई वास्तविक मूल नहीं होता है। मूल क्या होते हैं? काल्पनिक मूल होते हैं। ये होती मूलों की प्रकृति। इसको भी आप नोट कर लें या स्क्रीनशॉट ले लें। आगे देखते हैं। अब आते हैं इसकी प्रश्नावली, इसके बारे में हम आप सभी को बताएंगे। इतना आप सभी को द्विघात समीकरण में पढ़ना था। आइए हम देखते हैं एक्सरसाइज 4.1 क्या क्या दिया है। यह एक्सरसाइज प्रश्नावली 4.1 4.1 क्या वह कह रहा है? कह रहा है जांच कीजिए कि क्या निम्न द्विघात समीकरण है। बताओ, ये आप सभी को दे रखा है क्वेश्चन, हमें बताना है क्या ये द्विघात समीकरण है। हमने क्या बताया? द्विघात समीकरण क्या होते हैं? जिसकी पावर 2 होती है, वही क्या होता है बच्चों? द्विघात समीकरण होता है। तो यहाँ हम स्टेप बाय स्टेप हल करके देखेंगे क्या ये द्विघात समीकरण है कि नहीं है। जितने भी क्वेश्चन दिए गए हैं, हम इनमें से 6 क्वेश्चन दिए गए, 3 क्वेश्चन हल करके आप सभी को दिखाएंगे, बाकी आप खुद करेंगे। 8 क्वेश्चन। ठीक, आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। जांच कीजिए कि क्या निम्न द्विघात समीकरण है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट की बात करें, क्या दिया है? x प्लस 1 का होल स्क्वायर इक्वल टू 2 इंटू एक्स माइनस 3। तो बच्चों हम इसको हल करेंगे। हल करने के बाद हम यहाँ बताएंगे
कि क्या ये द्विघात समीकरण है कि नहीं। तो देखो a प्लस बी का होल स्क्वायर बन रहा है, पिछली कक्षाओं में आप पढ़े होंगे a प्लस बी का होल स्क्वायर, क्या a प्लस बी का होल स्क्वायर होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, एक फार्मूला होता है, ठीक। और a माइनस बी का होल स्क्वायर की बात करें बच्चों, क्या होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab होता है, ठीक, ये होता है और भी फार्मूले। तो यहाँ हम देखेंगे a प्लस बी का होल स्क्वायर बन रहा है, इसको मान लियो आप a, इसको मान लियो b, a प्लस बी का होल स्क्वायर मान लियो, a प्लस बी का होल स्क्वायर a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, a का मान x है और b का मान क्या है बच्चों 1, इक्वल टू 2 से अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे, 2 इंटू एक्स क्या हो जाएगा 2x प्लस माइनस गुणा क्या हो जाएगा माइनस 2 तिहाई 6 हो जाएगा। अब आगे हम बात करें एक्स स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर 1 प्लस 2x, 2 इंटू एक्स करेंगे 2x इक्वल टू 2x माइनस, यहाँ देखेंगे एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस 2x, ये जब 2x इधर लेफ्ट में आएगा तो माइनस 2x और माइनस 6 इधर आएगा प्लस 6 इक्वल टू 0। देखेंगे यहाँ बात करें प्लस 2x से माइनस 2x कैंसिल हुआ तो बच्चों क्या बचा एक्स स्क्वायर प्लस 6 प्लस 1 क्या आ जाएगा 7 इक्वल टू 0। हमने क्या बताया था जिसकी पावर क्या होनी चाहिए 2, पावर सबसे बड़ी 2 होगी वही क्या हो जाएगा द्विघात समीकरण होगा, इसका मतलब ये क्या है राइट आंसर है, यह द्विघात समीकरण है, ठीक। आप इसको नोट कर लें, स्क्रीनशॉट लें, आगे हम देखते हैं, ठीक, इसका नोट कर लें, स्क्रीनशॉट लें, अगला हम बताते हैं। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर, ये क्या हुआ द्विघात समीकरण है। अगर हम बात करें क्वेश्चन नंबर 2 की बात किया जाए, आइए देखते हैं क्या एक्स स्क्वायर माइनस 2x इक्वल टू माइनस 2 इंटू 3 माइनस एक्स, क्या है 3 माइनस एक्स। तो यहाँ बात करें कि जो है द्विघात समीकरण की, तो यहाँ पे क्या होता है बच्चों एक्स स्क्वायर माइनस 2x इक्वल टू, अब माइनस 2 से अंदर गुणा करेंगे, माइनस प्लस का गुणा क्या होता है माइनस 2 तिहाई 6, माइनस माइनस गुणा प्लस 2 इंटू एक्स करेंगे क्या आ जाएगा 2x, तो एक्स स्क्वायर माइनस 2x, ये प्लस 2x इधर आएगा तो माइनस 2x माइनस 6 इधर आएगा प्लस 6 इक्वल टू 0। तो बच्चों एक्स स्क्वायर, अब माइनस माइनस आपस में क्या होते हैं जुड़ जाएंगे, तो माइनस टू एक्स जुड़ेगा तो कितना आ जाएगा माइनस 4x प्लस 6 इक्वल टू 0। अब यहाँ हम देखेंगे कि सबसे बड़ी पावर क्या है, कहेंगे सर जी यहाँ सबसे बड़ी पावर क्या है 2 है, इसका मतलब ये क्या है द्विघात समीकरण है, क्या है यह भी द्विघात समीकरण है, ये भी क्या है द्विघात समीकरण है। अब आगे कौन सी एक लगाएं, इससे बड़ा जो भी हो ये क्वेश्चन हम आप सभी को बताएंगे। आइए क्यूब का बताते हैं, क्या क्यूब का बताते हैं, आप इसका स्क्रीनशॉट लें या नोट कर लें, फिर आगे हम देखते हैं। आइए क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7 की बात करते हैं, क्या दिया है, ठीक। क्वेश्चन नंबर 7 दिया है x प्लस 2 का होल क्यूब इक्वल टू 2x इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 1। अब ये क्या दिया है x प्लस 2 का होल क्यूब, हमें फार्मूला मालूम होना चाहिए, बीजगणित में पढ़े हैं a प्लस बी का होल क्यूब बराबर क्या होता है a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab इंटू क्या होता है a प्लस बी, यह क्या होता है फार्मूला, और a माइनस बी का होल क्यूब बराबर क्या होता है बच्चों a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab इंटू क्या होता है a माइनस बी, ये फार्मूला होता है, ये क्या होता है क्यूब, तो a माइनस बी का होल क्यूब a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab इंटू a माइनस, अब यही फार्मूला हमें क्या करना है यहाँ लगाना है, आइए देखते हैं। तो a प्लस बी का होल क्यूब ये रहा ऊपर फार्मूला, इस बेस पे रख दो, क्या है a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab a b इंटू a प्लस बी इक्वल टू,
अब यहाँ 2x इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 1 है, इसमें आप मल्टीप्लाई कर दो। 2x इंटू एक्स स्क्वायर में करेंगे तो क्या आ जाएगा, 2 कम 2 एक्स स्क्वायर इंटू एक्स की पावर 3 माइनस प्लस माइनस माइनस 2x इंटू 1 क्या आ जाएगा 2x। ठीक, आगे हम देखें एक्स का स्क्वायर करेंगे, एक्स स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर करेंगे, 2 दूनी 4। अब यहाँ हम इसमें मल्टीप्लाई करेंगे, 3 दूनी 6 इंटू एक्स क्या आ जाएगा बच्चों 6x इंटू एक्स प्लस 2 इक्वल टू 2x क्यूब माइनस 2x। अब इसको हम हल करेंगे, एक्स स्क्वायर प्लस 4 प्लस 6 इंटू एक्स क्या आ जाएगा 6x स्क्वायर प्लस प्लस का गुणा प्लस 6 दूनी 12x इक्वल टू 2x क्यूब माइनस 2x। यहाँ ये फार्मूला है ए क्यूब का है, क्या है बच्चों ए क्यूब, एक्स क्यूब करेंगे यहाँ क्या आना चाहिए घन, तो एक्स का घन करेंगे घन आएगा, 2 का घन करेंगे क्या आ जाएगा 2 दूनी 4 दूनी 8 क्या आ जाएगा 2 की पावर, यहाँ 2 की पावर 3 का मतलब हुआ 2 को 3 बार आप मल्टीप्लाई करो 2 इंटू 2 इंटू 2 2 दूनी 4 दूनी 8, इसका मतलब क्या है 2 का घन 8 आया, तो क्या हो जाएगा बच्चों प्लस 8। ठीक, अब आगे हम देखेंगे, यहाँ देखेंगे एक्स क्यूब प्लस 8 प्लस 6x स्क्वायर प्लस 12x, ये 2x क्यूब इधर आएगा तो माइनस 2x क्यूब, ये प्लस माइनस 2x इधर आएगा प्लस 2x इक्वल टू क्या आ जाएगा 0, क्या आया 0। ठीक, आगे हम देखेंगे एक्स क्यूब, अब यहाँ देखेंगे जो सजातीय पद होते हैं जिनकी पावर क्या होती है समान होती है, जिनकी पावर क्या होती है समान होती है, वो आपस में जुड़ और घट जाते हैं। जैसे बात करें x की पावर 3 है और यहाँ x की पावर 3 है, तो ये दोनों सजातीय पद हैं। यहाँ माइनस 2x की पावर 3 है, वहाँ 1x की पावर 3 है। अब माइनस 2 में 1 जब जुड़ेगा तो बच्चों क्या आ जाएगा माइनस x की पावर 3। अब बात करें यहाँ x की पावर 2 है, कहीं x की पावर 2 दिख रहा नहीं, ये आ जाएगा 6x स्क्वायर। बात करें यहाँ 2x है, यहाँ 2x है, क्या आ जाएगा प्लस 2x प्लस 2x प्लस 4x। बात करें अगले की यहाँ 8 है और कहीं नहीं 8 इक्वल टू क्या आ जाएगा बच्चों, हमने क्या बताया। अब यहाँ देखेंगे सबसे बड़ी पावर क्या है, कहेंगे सर जी यहाँ सबसे बड़ी पावर जो घात है वो क्या है बच्चों 3 है, क्या है 3 है। और द्विघात समीकरण में हमने बताया था जिसकी पावर क्या होती है 2 होती है, सबसे बड़ी पावर 2 होती है, वो क्या होता है द्विघात समीकरण होता है। लेकिन यहाँ क्या है पावर क्या है 3 है, इसका मतलब क्या है द्विघात समीकरण नहीं, द्विघात समीकरण नहीं, द्विघात समीकरण नहीं। ठीक, 3 क्वेश्चन हमने कहा था बताने को, बता दिया, आप इसका नोट कर लें या स्क्रीनशॉट ले लें। आइए आगे हम देखते हैं ऊपर कौन सा क्वेश्चन था, क्वेश्चन नंबर 7 क्या था, क्वेश्चन नंबर 7 ये क्या है द्विघात समीकरण, क्या है द्विघात समीकरण, ये द्विघात समीकरण था ये था। अब आगे आप क्या करेंगे सब में आपस में मल्टीप्लाई करेंगे, मल्टीप्लाई करने के बाद अगर पावर 2 आती द्विघात समीकरण है, नहीं तो नहीं। आगे हम क्वेश्चन को एक और बता देते हैं, जैसे बात करें इस वाले क्वेश्चन की, इसमें जो सबसे बड़ा हो, आइए क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं, क्या है क्वेश्चन नंबर 5। ठीक, इसको नोट करें, इसको मिटाते हैं। आइए बच्चों क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। एक क्वेश्चन आपको और बता देते हैं कहीं डाउट ना हो, क्योंकि अगर आपको द्विघात समीकरण आएगा तभी आप आगे कर पाओगे। ठीक, ये समझना बहुत जरूरी है। आइए क्वेश्चन नंबर 5 हम देखते हैं, 2x माइनस 1 इंटू एक्स माइनस 3 इक्वल टू एक्स प्लस 5 इंटू एक्स माइनस 1, क्या बच्चों एक्स माइनस 1। अब हम आपस में इसको मल्टीप्लाई करेंगे, अगर देखेंगे क्या द्विघात समीकरण बन रहा है कि नहीं। आइए देखते हैं, 2x से एक बार इस पूरे पद में गुणा करेंगे, माइनस 1 से इसमें करेंगे, चलो 2x एक्स माइनस 3 माइनस 1 एक्स माइनस 3
यहाँ भी इसी प्रकार x से मल्टीप्लाई करेंगे x माइनस 1 में, और प्लस 5 से मल्टीप्लाई करेंगे x माइनस 1। अब 2x से x में करेंगे तो क्या आ जाएगा 2x स्क्वायर प्लस 2x माइनस 3 प्लस माइनस गुणा माइनस 2 3 6x माइनस प्लस का गुणा माइनस 1 इंटू एक्स एक्स माइनस माइनस गुणा प्लस 1 इंटू 3 क्या आ जाएगा बच्चों 3 इक्वल टू x से करेंगे x इंटू एक्स स्क्वायर। यहाँ एक चीज मालूम होना चाहिए, x इंटू एक्स किया गया तो मालूम होना चाहिए a की पावर m गुणे a की पावर n का जो फार्मूला होता है बच्चों a की पावर m प्लस n होता है, a की पावर n। अगर मान लो हमारा जो है आधार a आधार है, ये घात है, अगर आधार बराबर है तो घातें आपस में जुड़ जाती है, घातें आपस में जुड़ जाती है। आधार यहाँ बराबर था तो घातें जुड़ के m प्लस n हो गई। तो यहाँ भी क्या है आधार बराबर है x तो जिसकी पावर 1 होती है 1 1 जुड़ के क्या आ जाए 2 आ गई। तो x इंटू एक्स 1 प्लस 1 2 x की पावर 2 यहीं से आता है। प्लस माइनस गुणा माइनस प्लस माइनस गुणा माइनस क्या हो जाएगा माइनस x इंटू 1 x प्लस 5 इंटू एक्स प्लस माइनस गुणा माइनस 5। ठीक, आइए आगे देखो। ठीक, आइए हम इसके आगे अब देखते हैं। दिया है 2x स्क्वायर माइनस 6x, यहाँ देखेंगे माइनस 6x से जुड़ जा रहा है तो बात करें माइनस क्या आ जाएगा बच्चों माइनस 7x प्लस 3 इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस प्लस 5x माइनस एक्स क्या आ जाएगा प्लस 4x माइनस 5। यहाँ देखेंगे 2x स्क्वायर ये प्लस एक्स स्क्वायर इधर आएगा माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 7x ये प्लस 4x इधर आएगा माइनस 4x प्लस 3 और ये माइनस 5 इधर आएगा प्लस 5 इक्वल टू 0। क्या किए हम सारी संख्याओं को एक तरफ कर लिया लेफ्ट हैंड साइड में और राइट हैंड साइड में 0 छोड़ दिया। क्यों द्विघात समीकरण में राइट हैंड साइड में 0 होता है। तो 2x स्क्वायर में x स्क्वायर घटेगा तो x स्क्वायर है माइनस 7x माइनस 4 माइनस 11x माइनस माइनस जुड़ जाएगा प्लस 3 प्लस 5 8 इक्वल टू। तो बच्चों यहाँ हम देखेंगे क्या इसकी पावर सबसे बड़ी पावर 2 हो रही है, कहेंगे हाँ सर जी इसकी सबसे बड़ी पावर 2 हो रही है। इसका मतलब ये है ये एक द्विघात समीकरण है। क्या है ये एक द्विघात समीकरण बन रहा है। इसका मतलब ये क्या है राइट आंसर द्विघात समीकरण। ये भी क्या है द्विघात समीकरण हो गई, ये भी है ये नहीं। ठीक, तो इसमें जो क्वेश्चन बच रहे हैं बच्चों इसका स्क्रीनशॉट ले ले पहले, ठीक नोट करें। आगे जो क्वेश्चन बच रहे हैं इसमें आप सभी को HW में दे रहे हैं, आप खुद लगाएंगे। बात करें क्वेश्चन नंबर 8 क्वेश्चन नंबर 6 क्वेश्चन नंबर 4 और क्वेश्चन नंबर 3, 4 क्वेश्चन आपको लगाना है। ठीक 4 क्वेश्चन आपको लगाना है, बाकी हम करते हैं। ठीक, आइए आगे देखते हैं। आइए बच्चों आगे हम देखते हैं निम्न स्थितियों को द्विघात समीकरणों के रूप में निर्मित करना है। तो यहाँ तक ये क्वेश्चन हो गया। आप इस वीडियो के माध्यम से द्विघात समीकरण किसे कहते हैं, द्विघात समीकरण क्या क्या होते हैं आप सभी को बताया गया है, इनके मूलों की प्रकृति के बारे में बताया गया है। ठीक, अब आप इसको अच्छे से तैयार कर लें। इसको हम अगले वीडियो में आप सभी को बताएंगे क्वेश्चन नंबर 2, क्योंकि क्वेश्चन नंबर 2 में 4 क्वेश्चन दिए गए, क्वेश्चन नंबर 2 में 4 क्वेश्चन दिए गए हैं। अब इसको हम अगले वीडियो में आप सभी को हल कराएंगे। तो आज के लिए इतना है। ठीक, द्विघात समीकरण जो भी वीडियो को देख रहे हैं अच्छे से समझें और इस वीडियो को पूरा से पूरा देख कर जाएं, तभी आप सभी को वीडियो समझ में आएगा। अगले वीडियो में इसके आगे का जो चैप्टर बचा हुआ पार्ट 2 में आप सभी को हम बताएंगे। आज के लिए इतना है, धन्यवाद।